हम्म। हेलो। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यूबिक इक्वेशन, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को ऑलरेडी पता है। ठीक, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें जो लग रहा है वो हम लोग देख लेते हैं, जो है ऑप्शन चेक वाला, सॉल्यूशन फाइंड करने वाला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, वैसे ही अपना फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन और सेवन क्वेश्चन, साथ में एट्थ क्वेश्चन, और बस 8 क्वेश्चन तक। इवन साथ में 10 क्वेश्चन भी सेम ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो, और उसके बाद फिर फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, 3 और 4 को भी छोड़ना है, क्योंकि थोड़ा हल्का सा अलग कॉन्सेप्ट है। तुरंत सॉल्व करके बताएंगे मेरे को, तुरंत। कौन सा? 1 2 हो गया। हाँ, 1 2, 1 का क्या है और 2 का? एक बार में एक ऑप्शन चेक करना और सबको चेक करना, और थोड़ा दिमाग लगा के, है ना। चलो फिफ्थ और सिक्स करो फटाक से। फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, सब करो। सिक्स में हल्का सा ऊपर नीचे कुछ होगा, तो उसको अभी रहने देंगे। मतलब ट्राई कर लो, ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। सेवन, एट ट्राई करेंगे।
बहुत इजी है ना? चलो ठीक है, 7 8 तुरंत करो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। हाँ 6 भी कर लो, ट्राई कर लो ना एक बार, ट्राई कर लो। बहुत इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन अपन बहुत कर चुके हैं, इसलिए तो मैं कह रहा था कि अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़िया बन जाता। चलो 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 जल्दी बताओ। एग्जैक्टली exactly, तो यहाँ पे सब में वही दिया हुआ है ना, तो उसको मैं कंडीशन बताऊंगा आगे। 7 और 8 बता दो, ए बना लो अब। हेलो। 7 का डी, बाकी लोग बताएंगे। हाँ 7 का तो डी। ठीक, 10 नंबर भी कर लेना लगे हाथ, उसको क्या अलग से बताऊंगा फिर, है ना? 10 नंबर भी करना ना, 7 8 और 10 करना है, 9 को बताऊंगा और उसके बाद छठवा को बताऊंगा, और स्टार्टिंग के 2 और क्वेश्चंस बताऊंगा। 9th अभी दिमाग मत लगाओ, सीधा 10th करो।
हम्म। बाकी लोगों से बना। हाँ, 10th बना बना बना, ऑप्शन चेक ही करना है। रैशनल रूट बोला है, देख लो, सब दिया हुआ है। P/Q के फॉर्म में सभी है, किसी को भी करो। क्या चीज? नहीं, वो आजकल क्या होता है, -2 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 भी होता है। तो P/Q। कौन बोला कि नेगेटिव नंबर नहीं होता? हो सकता है। ठीक है। हो जाएगा तो फिर बताना ना। हम्म। आंसर ए है ना इसका? हेलो। हम्म। अच्छा, हाँ, ले लो ले लो, वो पीसने वाला सब हटा देना। हाँ, चलो ठीक। हो गया। ऑल क्लियर। चलो अब आ जाते हैं वापस, सबसे पहले अपना 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अब भी सॉल्व किए हो। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि सभी ऑप्शन यहाँ पे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना भाई? नहीं कर रहा है क्या? हाँ, कर तो रहा है, नहीं देखिए क्या? -1 और +1। देखो, इसमें आपको केवल -1 और +1 बस चेक करना है, सबको चेक नहीं करना है, उसके बाद फिर सेंस लगाना है, कॉमन वाला। यस। सच्ची तो। ठीक है। हाँ। तो अब खास बात ये है कि इसका आंसर सही कौन सा होगा। ठीक है। तो बात ये सभी किसकी वैल्यू है, जैसे कि ऑप्शन कौन सा ले ले भाई, रेंडमली कौन सा ऑप्शन ले, ए ले लेते हैं, चलो। ऑप्शन ए ले लेता हूं मैं। ये सभी -1 और 1, एक्स, एक्स और एक्स, सभी एक्स की वैल्यू है, कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है। क्या मैं इसको x+1 लिख सकता हूँ, =0? x+1 =0, -1 को ट्रांसफर करूंगा तो बचेगा क्या, 0। हाँ। वैसे ही आपको 1 को ट्रांसफर करूंगा तो x-1 =0, कोई कंफ्यूजन की बात? अब ये सबको मल्टीप्लाई करके मैं देखूंगा। ठीक है, x+1 मल्टीप्लाइड बाय x+1 मल्टीप्लाइड बाय x-1 =0, और मुझे मिलना चाहिए सेम इक्वेशन। अगर सेम इक्वेशन मिल जाता है तो वो मेरा आंसर होगा। फिलहाल देखते हैं इससे मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो यार, थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगाना है ताकि काम हमारा फास्ट हो। a+b a-b कुछ फॉर्मूला पढ़े अपन। हाँ, तो ये हो जाएगा सीधा x² - 1 का स्क्वायर, जो कि 1 होता है। क्लियर एकदम। और ये बचा फिर x+1, एक और बच गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, x+1 और x-1, a+b a-b। ठीक है। ओके। अब x को x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, x³ x को -1 से -x, +1 को x² से +x², +1 को -1 से -1 का =0। तो हो जाएगा x³ + x² - x - 1 = 0। ठीक है। तो इस तरीके से चेक करना है, अगर सभी में ये क्या हो जाए, सेटिस्फाई करे। हो गया। चलो, दूसरा क्वेश्चन। अब आ जाते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में। जो कॉन्सेप्ट हमने अभी लगाया वही कॉन्सेप्ट इधर भी लगेगा। अच्छा, एक चीज और जान लेंगे, थोड़ा सा वापस आ जाएंगे। ये अगर x =-1 रखा और ट्रांसफर कर देते, x+1 फैक्टर है, x+1 फैक्टर है, x-1 फैक्टर है। फैक्टर मतलब अगर इन सबसे अगर मैं डिवाइड करूं तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, समझे कि नहीं? ये बात समझ में आया? सेम चीज अब यहाँ पे भी आ जाओ, क्या बोलता है,
एक्स, एक्स माइनस फोर, एक्स प्लस फाइव आर द फैक्टर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ये उसका फैक्टर है। फैक्टर है मतलब ये सभी को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू जीरो के साथ, मतलब इक्वल टू जीरो करके, है ना, सभी को मल्टीप्लाई करो इक्वल टू जीरो, और उसके बाद देखो कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। एक बार करके बता देता हूं यार। सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, ठीक है भाई। क्यूबिक के तीन ही फैक्टर आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, अपने को पता है। तो ये आ गया आपका। तो ये सभी फैक्टर है, तो x, x माइनस फोर और x प्लस फाइव, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और वो किसके इक्वल आना चाहिए, इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलो कर लेते हैं भाई। x को x से, x माइनस फोर से करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं पहले। अब x प्लस फाइव कर लो इक्वल टू जीरो। हाँ नहीं आ रहा है, बी आ रहा है, अच्छा। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस फोर एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही प्लस फाइव को उठाओ, दोनों से मल्टीप्लाई करो, प्लस फाइव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस फाइव माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी एक्स इज इक्वल टू जीरो। माइनस फोर एक्स और प्लस फाइव एक्स क्या हो जाएगा भाई, माइनस एक्स स्क्वायर, ए सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलो बन जाएगा। लिख लो यार, लिख लो। ये कहीं सेल लगा है क्या, कपड़ों का, कहाँ लगा है? जैसे यहाँ तो झूठ था, क्या नाम है आपका, ये अपना है ना केटी में, जूडियो में, वो तो झूठ था पूरा, झूठ था ना। वो सेम प्राइस कर दिए थे पूरा, लगेगा करके बोल दिए थे लेकिन सेम प्राइस कर दिए थे। टैग अलग सेम ही लगा, कलर टैग का कलर चेंज करके सेम कर दिए थे। जूडियो सस्ता है कपड़े के हिसाब से, कुछ कपड़े तो मेरे को एकदम खसर्रा टाइप लगता है, मजा नहीं आता है। हाँ वही तो। बाकी सस्ता मेरे को लगता है ये, सस्ता मेरे को क्या लगता है, ये फैशन सिटी। फैशन सिटी कितना सस्ता है, बच्चों के लिए तो और बहुत सस्ता है, और गर्ल्स के लिए बहुत सस्ता है। हाँ रियली, गर्ल्स के लिए बहुत सस्ता है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, अच्छा, सब ऑनलाइन। अच्छा, ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन किया क्या, देखो तो, ये ऑप्शन चेक करना था इसमें। अच्छा हाँ, फोर्थ, फोर्थ देख लो। फोर्थ में भी सेम है, क्या बोला, द इक्वेशन थ्री एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, मतलब इसको ट्रांसफर कर दिया मैं डायरेक्ट, है ना। हैज गॉट थ्री रूट एंड हैज द फैक्टर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, क्या बोला, फैक्टर। फैक्टर को ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो सभी फैक्टर है, ठीक है। तो सभी को मल्टीप्लाई करके देखो, देखो ये इक्वेशन कहाँ आ रहा है, ये दोनों सेम इक्वेशन है ना, ट्रांसफर कर दिया बस, मल्टीप्लाई करके देखते जाओ, ठीक है। चलो बताओ आंसर कौन सा है इसमें। हाँ बताओ। क्या रहे, हाँ इधर आया, आ गया, उधर बॉयज आया क्या,
बी। अरे उधर कोई बेच रहा होगा ना, कोई बेच रहा है, रोड में आएंगे ना भाई, कोचिंग के अंदर आग थोड़ी बेचेंगे। हाँ हो गया सभी का। चलो हो गया लिखना लिखना। चलो बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन हो गए, मात्र एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि आपका 9 है। 10 तो हो चुका है आप लोग का। ठीक। ठीक। ये आखिरी क्वेश्चन है। देखो यार सबसे पहले क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है। इफ 4x³ प्लस 8x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ 2x+3 इज गिवन बाई। ठीक है। देखो सबसे अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब अपने को ऑप्शन में किसकी वैल्यू दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ 2x+3। तो 2x+3 का हमको वैल्यू दिया है ऑप्शन में, कोई कंफ्यूजन की बात। अब इसके 3 वैल्यू दिया है, इसका मतलब इस x के जगह में 3 वैल्यू डाला गया है, और 3 वैल्यू कहां से लिया गया है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। समझे कि नहीं, क्या ये बात समझ में आया, सबको एकदम क्लियर है। ठीक। इस ये जो 3 वैल्यू दिया हुआ है, ये 3 वैल्यू कैसे आएगा, जब x के जगह में हम लोग 3 वैल्यू डालेंगे। अब ये 3 वैल्यू कहां से आया है, ये इक्वेशन का जो रूट्स है वो 3 रूट्स। क्या ये बात समझ में आया, बस। अब आपको ऑप्शन चेक करना है कैसे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। जैसे मैं ऑप्शन ए लिया, ऑप्शन ए में 4 - 1 और 2 यहाँ पे अपना ऑप्शन है। तो 2x+3 इज इक्वल टू कितना है, 4 है। 3 को ट्रांसफर करूंगा तो 1 हो जाएगा, 3 को 4 साइड ट्रांसफर करूंगा तो 1 हो जाएगा ना, और 2 को ट्रांसफर करूंगा तो 1/2 हो जाएगा यार। x इज इक्वल टू, अब ये जो 1/2 आया हुआ है, ये क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो फटाक से कर लेते हैं। ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाई, देखो यार 1/2 है तो सीधा इसको 1/8 करूं क्या मैं, इतना समझ में आ रहा है सबको। 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलो देख लेते हैं। 4 1 जा 4 2 जा, 4 1 जा 4 2 जा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ रहा है 2+2 माइनस 1/2। नहीं नहीं नहीं, 2+2 नहीं है, 1/2 है। हाँ, -2 इज इक्वल टू 0। क्या LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, काटने की जरूरत नहीं, दिख रहा है पूरा। 1/2 माइनस 1/2, 2 माइनस 2 0। तो ये हमारा मोस्ट प्रोबेबल आंसर है। अच्छा एक और चीज, यहां से एक चीज और पता चल जाएगा, देखो यार 4 और किसी में है क्या, नहीं, मतलब या तो बी भी नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता, डी हो सकता है में भी, इसलिए पूरा चेक करेंगे। ठीक है, तो -1 को भी चेक करो, 2 को भी चेक करो, देखो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं यार, बोलना बिंदास, शर्मा मत, वैसे भी आज कोई नहीं है, बोलना। फिर से बताऊं, लास्ट वाला। देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये जो 3 ऑप्शन दिया है ना ABC, इसमें जो वैल्यूज दिया हुआ है वो 2x+3 का है। कितने वैल्यू दिया है 2x+3 का, और वो 3 वैल्यू कैसे आएंगे, जब x में 3 अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे। अब वो x के जो 3 वैल्यू कैसे आएंगे, वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैं क्या करूंगा, 2x+3 करके सबसे पहले मैं x की वैल्यू निकाल लिया, और जो x की वैल्यू निकाला है उसको मैंने पुट किया किसमें, इक्वेशन में। और इक्वेशन में पुट करने के बाद, है ना, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ये देखा मैं, क्योंकि ये जो x की वैल्यू आई है वो क्या है, रूट है। समझे कि नहीं यार, है ना। तो ऐसे ही करके आपको इसका भी चेक करना है, x की वैल्यू, इसका भी x की वैल्यू निकाल के चेक करना है, और जो इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा यार। ठीक है, आगे। हो गया, चलो हो गया सभी का, बस आज इतना ही करते हैं अपन। ठीक है।
आ रहा है फर्स्ट फर्स्ट आंसर आया? आ गया ना?